हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के आज के लेक्चर में हम समझेंगे ग्राउंड नट यानी मूंगफली के एक रोग के बारे में। ग्राउंड नट का जो बोटेनिकल नेम है वो अरेकिस हाइपोजिया है। रोग कौन है? रोग है टिक्का डिजीज। तो हम आज जानेंगे ग्राउंड नट के टिक्का डिजीज या लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट के बारे में। इसका काजल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो लीफ स्पॉट है ये दो प्रकार का होता है, एक अर्ली लीफ स्पॉट और दूसरा लेट लीफ स्पॉट। तो अर्ली लीफ स्पॉट जो है उसकी इम्परफेक्ट स्टेज साइकिल के आधार पे, क्योंकि एक एसेक्सुअल साइकिल होती है, एक सेक्सुअल साइकिल होती है। तो जो एसेक्सुअल साइकिल होती है उसमें एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर। और जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उसमें से जो सेक्सुअल स्टेज होती है या परफेक्ट स्टेज होती है उसमें सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे कि एस्कस, बेसिडिया। तो जो इम्परफेक्ट स्टेज है उसका जो अर्ली लीफ स्पॉट काज करने का जो पैथोजन है वो सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला है, और लेट लीफ स्पॉट जो है वो फियोएसेरियोप्सिस पर्सोनाटा से होता है। इसी में इसका जो परफेक्ट स्टेज है अर्ली लीफ स्पॉट का वो माइकोस्फेरेला एरेकिडिकोला, और लेट लीफ स्पॉट है उसको माइकोस्फेरेला बर्कलेई काज करता है। ये एक फंगस है। अब हम बहुत ही मुख्य बात के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सी किताबों में कहीं पे लिखा होता है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, कहीं पे लिखा होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, कहीं पे लिखा होता है सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनाटम, कहीं पे लिखा होता है फियोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा, और आप कहीं पे पाएंगे लिखा होता है माइकोस्फेरेला एरेकिडिकोला और माइकोस्फेरेला बर्कलेई। तो इनमें अंतर क्या है? ये अलग अलग जगह पे लिखा क्यों होता है? देखो, जो अर्ली लीफ स्पॉट है वो काज होता है सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला जो इम्परफेक्ट स्टेज है, और उसी की जो परफेक्ट स्टेज है वो क्या होगी? माइकोस्फेरेला एरेकिडिकोला। जबकि कंफ्यूजन कहाँ पर है? ये जो लेट लीफ स्पॉट का जो होता है यहाँ पे है। तो लेट लीफ स्पॉट में सबसे पहले नाम जो था वो था सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। इसको बदल के डाइटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनाटम। अंत में वान अक्स करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने 1983 में इसका नाम बताया फियोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा, और इसकी परफेक्ट स्टेज क्या है? माइकोस्फेरेला बर्कलेई। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इनमें से अगर सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला आता है तो मतलब कि अर्ली लीफ स्पॉट, और माइकोस्फेरेला बर्कलेई आता है तो उसकी सेक्सुअल स्टेज है अर्ली लीफ स्पॉट की। उसके अलावा जहाँ पर ये आपको तीन मिलेंगे उनमें ये लेट लीफ स्पॉट का काजल ऑर्गेनिज्म है, जैसे सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनाटम और फियोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा। इनमें से जो इस समय चलता है वो है फियोसेरियोप्सिस पर्सोनाटा इम्परफेक्ट स्टेज के रूप में, और परफेक्ट स्टेज के रूप में माइकोस्फेरेला बर्कलेई को महत्व दिया जाता है। तो आप इसको आसानी से समझ लीजिए ताकि आगे आप कहीं भी अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम पढ़ें तो आप समझ सके ऐसा क्यों हुआ है। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम में जैसा कि हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक अर्ली लीफ स्पॉट, दूसरा लेट लीफ स्पॉट।
तो हम पहले समझेंगे अर्ली लीफ स्पॉट के बारे में। तो अर्ली लीफ स्पॉट का जो सिम्टम है, ये पहली बात तो अपर सरफेस पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, और इसका जो शेप है वो सर्कुलर टू इरेगुलर होगा। इरेगुलर का मतलब कि उसका कोई शेप नहीं होगा, और सर्कुलर मतलब गोल होगा। तो ये सर्कुलर टू इरेगुलर आपको देखने को मिलेगा। ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस पे जो इसका कलर है वो आपको रेडिश ब्राउन और नेक्रोटिक एरिया के साथ देखने को मिलेगा। नेक्रोटिक एरिया क्या होता है? नेक्रोटिक एरिया वह एरिया होता है जिसमें सभी जो सेल्स हैं, सभी टिश्यूज हैं, वो क्या है, डाई हो जाएं, तो उस एरिया को बोलते हैं नेक्रोटिक एरिया। तो आपको अपर सरफेस पे रेडिश ब्राउन नेक्रोटिक एरिया देखने को मिलेगा। जबकि जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पे आपको लाइट ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, ये हम जब इटियोलॉजी समझेंगे तो उसमें बात करेंगे। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सिम्टम है, सिम्टम के चारों तरफ आपको येलो हालो दिखाई देगा। देखो जैसे यहाँ पर ये स्पॉट है, इसके चारों तरफ ये क्या है, जो पीला पीला एरिया है, ये इसको बोलते हैं येलो हालो। इसमें यहाँ पर देखो ये जो चारों तरफ इसके है, इसको बोलते हैं येलो हालो। तो स्पॉट्स के चारों तरफ आपको येलो हालो एरिया दिखाई देगा। लेटर स्टेज में क्या होता है, बाद की जो स्टेज है उसमें ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, आपस में कोलेप्स करते हैं, मिल जाते हैं, और पूरी एरिया जो पत्ती का एरिया है उसको ढक लेते हैं और डैमेज कर देते हैं। अर्ली लीफ स्पॉट में स्पोरिलेशन जो है वो अपर लीफ सरफेस पे होता है। तो समझ लेते हैं कि स्पोरिलेशन क्या होता है। तो जो स्पोर फॉर्म होने की प्रक्रिया है, या जिस प्रक्रिया के तहत स्पोर फॉर्म होता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो ये जो स्पोरुलेशन या स्पोर बनने की प्रक्रिया है, ये आपकी जो अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें अपर सरफेस पे होती है। और अर्ली लीफ स्पॉट जो डिजीज है, या ये ज़्यादातर आपको जो नॉर्दर्न ग्राउंडनट ग्रोइंग एरिया है, जो उत्तर के ग्राउंडनट एरिया हैं भारत में, वहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हमने बनाया है जो इस प्रकार से है कि रेडिश ब्राउन नेक्रोटिक लीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है लोअर लीव्स पे, दूसरा है अपर लीव्स पे, तीसरा है दोनों साइड्स पे, मतलब कि ऊपर और नीचे लीफ दोनों पे, और चौथा है केवल जो पत्ती हैं, पत्तियों के किनारे पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं लेट लीफ स्पॉट जो है उसके सिम्टम के बारे में। तो लेट लीफ स्पॉट का जो सिम्टम है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। ऑलमोस्ट का मतलब ये हो गया कि लगभग सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। जो इसका अपर सरफेस पे कलर है वो ब्राउन टू ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक आपको अपर सरफेस पे देखने को मिलेगा, जो पत्ती होगी उस पे। जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पे आपको कार्बन ब्लैक कलर का जो सिम्टम है वो देखने को मिलेगा। और इसमें एक खूबी ये है कि जो लेट लीफ स्पॉट है उसमें जो सिम्टम है उसके चारों तरफ येलो हालो देखने को आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि आपने अर्ली लीफ स्पॉट में देखा था। यहाँ से एक हमने क्वेश्चन बनाया है जिसको आप देख लीजिए। मेन सिम्टम ऑफ लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट। जो लेट लीफ स्पॉट है उसका मुख्य लक्षण क्या है? लाइट ब्राउन स्पॉट, दूसरा डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट, या फिर येलो हालो, या इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो हमने अभी बात की, लेट जो लीफ स्पॉट है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है अर्ली लीफ स्पॉट के। कहने का मतलब ये हुआ जो
पहले रोग लगता है अर्ली लीफ स्पॉट जिसको कहते हैं, वो कम खतरनाक होता है लेट लीफ स्पॉट जो बाद में रोग लगता है। इसमें जो लेट में लगता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप डैमेज करता है। यहाँ पे जो स्पोरिलेशन है वो लोअर लीफ सरफेस पे कंफाइंड होता है। जैसा कि हमने अर्ली लीफ स्पॉट में बताया था कि इसमें जो स्पोरिलेशन है वो अपर सरफेस पे होता है, जबकि लेट लीफ स्पॉट में स्पोरिलेशन लोअर सरफेस पे होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया है जो इस प्रकार से है कि विच लीफ स्पॉट आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के टिक्का डिजीज में कौन सा जो लीफ स्पॉट है वो ज़्यादा खतरनाक है, अर्ली लीफ स्पॉट या फिर जो लेट में लगता है लेट लीफ स्पॉट, या दोनों, या 2 और 3 दोनों। चलते हैं आगे इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला जो कि अर्ली लीफ स्पॉट का फंगस है, उसके इटियोलॉजी में हम बेसिकली उसके जो स्ट्रक्चर है फंगस की उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माइसीलियम इसका इंटरसेलुलर टू इंट्रासेलुलर होता है। इंटरसेलुलर का मतलब ये हो गया 2 सेल्स के बीच में माइसीलियम ग्रो करेगा, और इंट्रासेलुलर मतलब एक ही सेल है उसी के अंदर इसका माइसीलियम इंसर्ट करेगा। कोनिडियोफोर्स क्या होता है? कोनिडियोफोर्स जिसके अंदर या जिस स्ट्रक्चर के अंदर कोनिडिया बनता है वह स्ट्रक्चर कहलाती है कोनिडियोफोर्स। तो वो ओलिवेसियस ब्राउन होता है, जेनिकुलेट शेप में होता है। जेनिकुलेट जैसे मुड़ी हुई कोहनी होती है उस शेप का जेनिकुलेट कोनिडियोफोर इसमें पाया जाता है। सेप्टेट होता है, सेप्टेट का मतलब जो वाल बीच में पाई जाएंगी, जो कोनिडियोफोर होगा उसके बीच बीच में वाल पाई जाएंगी और अनब्रांच्ड होगा। और ये जो कोनिडियोफोर है ये जो डार्क ब्राउन है, जो डार्क ब्राउन स्ट्रोमेटा है उसमें बनता है। स्ट्रोमेटा क्या होता है? स्ट्रोमेटा एक प्रकार से ये मान लीजिए जिसमें कोनिडियोफोर्स बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमेटा। ये स्ट्रोमेटा से ही अपना जो भोजन है या न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करता है। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने बात किया थी कि जो अपर लीफ सरफेस है उसका डार्क ब्राउन कलर क्यों होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रोमेटा होता है और स्ट्रोमेटा में जो कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया बनता है इनका जो कलर है वो कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है। इसीलिए वो जो सिम्टम का कलर भी हमको अर्ली लीफ स्पॉट में डार्क ब्राउन देखने को मिलता है। और इसका कोनिडिया कैसा होता है? कोनिडियोफोर में बनेगा कोनिडिया जो होगा हाईलाइन या पेल येलो। पेल येलो मतलब हल्का येलो, ऑबक्लावेट या सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के शेप का कोनिडिया। और ये भी सेप्टेट होगा और इसका इंड जो है वो राउंड होगा। जैसे कि मान लो ये कोनिडिया है तो इसका जो इंड है ये देखो ये नीचे राउंड है और ये ऊपर राउंड है। तो इस प्रकार का कोनिडिया यहाँ पर बनेगा। सेप्टेट का मतलब ये हो गया इसके बीच में ये क्रॉस वार्ड पाई जाएंगी, सेप्टेशन पाया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेप्टेट। अब हम चलते हैं जो लेट लीफ स्पॉट है उसके इटियोलॉजी के बारे में जाने। ये होता है फेरियोप्सिस पर्सोनेटा, हमने पहले ही बताया। इसका जो माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर होता है। इंटरसेलुलर का मतलब जो 2 सेल्स हैं, जैसे मान लो एक ये सेल्स है और एक ये सेल्स है, इसके बीच में ये माइसीलियम बना और ये हास्टोरिया बनाएगा, यहाँ पर चिपकेगा तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको बोलते हैं एप्रोसोरियम। और ये अंदर एक ऐसी पेग लाइक स्ट्रक्चर भेजेगा जहाँ से न्यूट्रिशन ये लेके यहाँ भेजेगा, उसको ये अंदर की स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हास्टोरिया। ये मुख्य रूप से जो न्यूट्रिशन बाहर माइसीलियम को भेजने का काम करता है। इसका कोनिडियोफोर वैसे ही होता है जैसा कि अर्ली लीफ स्पॉट होता है, बस फर्क इतना होता है कि ये जो है आपका
ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रोमेटा में बनता है। इसी वजह से ये ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रोमेटा जो है, क्योंकि इसमें जो स्पोरिलेशन है वो लोअर सरफेस पे होता है, इसीलिए लोअर सरफेस का जो लीफ है पत्ती में, तो वो आपको कार्बन ब्लैक कलर की पत्ती दिखाई देती है निचले सतह पे पत्ती के। कोनिडिया भी बिल्कुल वैसे होता है, मगर यहाँ पर हाइलाइन की जगह पर लाइट कलर्ड होता है, मतलब कि हल्का कलर्ड होता है। और जो हमने इंड बताया था कि उसमें राउंड इंड होता है कोनिडिया का, मगर इसमें कैसा होता है, ब्लंट इंड होता है। ब्लंट मतलब चपटा इंड, जैसे ये मान लो इस प्रकार से, ये जैसे उसमें यहाँ पर देख रहे थे ये गोल था और ये राउंड था, मगर यहाँ ये चपटा है, फ्लैट है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लंट इंड। यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया है, देख लीजिए आप। डार्क ब्राउन स्ट्रोमेटा विच फॉर्म्ड इन, डार्क ब्राउन स्ट्रोमेटा बनता है किस में, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला में, दूसरा फियोसेरियाप्सिस पर्सोनाटा में, तीसरा माइकोस्फेरेला एरेकिडिकोला में, या फिर इन सभी में बनता है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा लीफ स्पॉट टिक्का डिजीज का जो प्रिवलेंट है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये हमने बताया नहीं आपको, मगर जो हमने एक आपको बताया कि जो अर्ली लीफ स्पॉट है वो जो है आपको नॉर्दर्न एरिया में देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा आप इसका आंसर बता सकते हैं कि साउदर्न पार्ट में जो इंडिया है उसमें कौन सा लीफ स्पॉट ज़्यादा प्रिवलेंट होता है। तो पहला ऑप्शन है अर्ली लीफ स्पॉट, दूसरा है लेट लीफ स्पॉट, तीसरा है रेड लीफ स्पॉट, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब हम समझेंगे डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल के बारे में प्राइमरी इनाकुलम हमको कहाँ से मिलता है, जो डेब्रिस होता है। तो डेब्रिस क्या होता है, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, जैसे मूंगफली को हार्वेस्ट करेंगे तो उसके पत्तियां और टहनियां और तने जो हैं, जड़, वो हम वही छोड़ देते हैं फील्ड में और उसको जुताई कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, प्लांट डेब्रिस। तो उसी में माइसीलियम और जो कोनिडिया होता है या फिर जो नट होता है, जो मूंगफली होती है, मूंगफली के सेल पे जो माइसीलियम कोनिडिया होता है वो काम करता है प्राइमरी इनाकुलम का। यहाँ से होगा क्या, जो प्राइमरी इनाकुलम है वो इसमें जो माइसीलियम होता है प्राइमरी इनाकुलम के रूप में जो काम करता है, इससे डायरेक्टली जो फॉर्म होगा वो कोनिडिया फॉर्म होगा, मतलब माइसीलियम से कोनिडिया बनेगा। और ये कोनिडिया का क्या करेगा, प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा। कहाँ करेगा, प्लांट के ऊपर। तो प्लांट में लीफ इन्फेक्शन करेगा, जो कि कोनिडिया से इन्फेक्शन फैलेगा, और ये कोनिडिया बनेगा कहाँ से, माइसीलियम से, जो कि प्लांट डेब्रिस में होता है। तो दूसरा फिर क्या होता है, ये जो प्लांट हुआ है यहाँ पे, इस प्लांट पे फिर से कोनिडिया बनेगा, मतलब कि कोनिडिया से माइसीलियम, माइसीलियम से फिर कोनिडिया बनेगा। वो कोनिडिया काम करेगा सेकेंडरी इनाकुलम का और फैलाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा, जो कि प्लांट पे होगा सॉरी। और ये प्लांट पे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, उसी सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे उसी डेब्रिस में वो पड़ा रह जाएगा प्लांट में, खेत में, और जब अगली बार हम फिर मूंगफली की फसल लगाएंगे तो वो फिर इन्फेक्शन करेगा। तो इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो काम करता है ये प्राइमरी इन्फेक्शन और प्राइमरी इनाकुलम के द्वारा होता है, और इधर का ये जितना ये काम है ये होता है सेकेंडरी इनाकुलम के द्वारा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये रही इसके डिजीज साइकिल के बारे में। ये कुल मिला के ये हो गया हमारा टिक्का डिजीज या फिर लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट के बारे में। अब हम देख लेते हैं जो हमारा पिछला लेक्चर था उनमें हमने अरहर का एक रोग था विल्ट, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। अगर नहीं आपको मालूम है तो वो हम यहाँ पर
उसके आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था अरहर विल्ट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कहाँ रिपोर्ट किया गया था। तो ये इसमें ऑप्शन कुछ पहला राजस्थान था, दूसरा तमिलनाडु था, तीसरा पंजाब था, चौथा कोई नहीं था। तो इसमें सही आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले जो अरहर का विल्ट है वर्ल्ड में सबसे पहले बिहार में देखा गया था या रिपोर्ट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विल्ट ऑफ अरहर। तो जो अरहर विल्ट है उसका मुख्य सिम्टम क्या होता है। पहला था कि पत्तियों पे धब्बे बनेंगे, दूसरा था पौधा सूख जाएगा, विल्टिंग होगी, तीसरा था ट्विस्टिंग ऑफ स्टेम, मतलब कि स्टेम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और चौथा था जो पत्ती का कलर है वो उड़ जाएगा। तो इनमें जो सही आंसर था वो 2 था, विल्टिंग ऑफ प्लांट। तीसरा क्वेश्चन था इन्फेक्शन ऑफ डिजीज रिकॉग्नाइज एट। जो इसका विल्ट था अरहर का उसमें इन्फेक्शन आप कहाँ पे देख सकते हैं। फ्लोएम पे, दूसरा था जाइलम पे, तीसरा था फ्लावर पे, चौथा था 2 और 3 दोनों। तो इसमें जाइलम पे इसका आप डिजीज का इन्फेक्शन आराम से देख सकते हैं पर्पल बैंड के रूप में। तो आंसर हो गया जाइलम। चौथा क्वेश्चन था विल्ट ऑफ अरहर में जो रफ वाल्ड का स्पोर बनता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन था माइक्रोकोनिडिया, दूसरा था मैक्रोकोनिडिया, तीसरा था क्लेमाइडोस्पोर और चौथा था ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। ये क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, ये एक रेस्टिंग स्पोर होता है जो रफ वाल्ड अपने आप पे कड़ी एक त्वचा बना लेता है, जिसके सहारे ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फील्ड में पड़ा रह सकता है, और जब भी क्रॉप लगे, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये क्या है रोग फैला सकता है। तो ये कुछ रहा आज के रोग के बारे में, और थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।